जय बद्री केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ की में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज इस एपिसोड में आपको सुनाने जा रहे हैं दो लघु कथाएं, पंचतंत्र की नहीं, पहाड़ की कथाएं। और पहली कथा का शीर्षक पप्पू बनना आसान, पहाड़ी बने रहना बड़ा मुश्किल। और इसके बाद एक और कथा, और वो कथा थोड़ा आजकल की जो ये पिंकियाँ हैं, तो पिंकियों के चरित्र पे आधारित। लेकिन पहले चलते हैं पप्पू बनना आसान। तो पप्पू बनना आसान से पहले अपने भारत के रणबांकुरे जांबाज अपनी भारतीय सेना के जय हिंद। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाजों ने अपनी जांबाजी दिखाई, उसके लिए पूरे देश की तरफ से अपने सैनिकों को सलाम। अब चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। पप्पू बनना आसान। ठीक है। दिल्ली में बैठा एक पप्पू सवाल करता है, मोदी जी बताएं, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय वायु सेना के कितने विमान गिराए? मोदी जी बताएं, पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के कितने एयरबेस तबाह किए? मोदी जी बताएं कि भारत का कुल कितना नुकसान हुआ? गजब है ना पप्पू वाली बात। अब कोई मोदी जी तो नहीं गए ना ब्रह्मोस लेके बॉर्डर पे, जो मोदी जी बताएंगे? ब्रह्मोस किसने दागे? हमारी सेना ने। सवाल आप किससे कर रहे हैं? मोदी जी से नहीं, मोदी जी से नहीं कर रहे हैं आप सवाल सेना से कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी से नफरत इसलिए नाम मोदी जी का है, नफरत तो भारत की सेना से भी है। लेकिन अगर भारत की सेना बोलेगा तो आने वाले चुनाव में पटकनी लगेगी, उत्तर लगनी है। ठीक। अब ये पप्पू तो जो बोले वह बोलेगा, बेचारा बेरोजगार हो गया, प्रधानमंत्री का सपना चूर चूर हो गया। लेकिन मेरे पहाड़ के पप्पू, कुछ थोड़े से पप्पू, आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे फेसबुक में भी, वो भी इसी पप्पू के सुर में सुर मिला के दनादन लिखे जा रहे हैं। और देहरादून में बैठे कुछ पप्पू, जिनमें टॉप प्रायोरिटी पे हरदा आता है, जो अभी लमट गया था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, काफा खाते खाते लमट गया था। वो भी सवाल कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पप्पू बनना इतना आसान क्यों भाई? और वो भी कहाँ? वो भी उस उत्तराखंड में कि जहाँ एक घर को छोड़ के हर दूसरे घर में हमारे बच्चे फौज में, हमारे भाई फौज में हैं, किसी किसी तो एक परिवार के दो दो तीन तीन बच्चे फौज में हैं, और वहाँ ये पप्पू बन रहे हैं। बताओ कितने हवाई जहाज गिरा दिए हमारे। और इतना नहीं, इनको हमारा धाकड़ धामी भाई भी पप्पू बना रहा है। वो भी एक मजेदार किस्सा है, लेकिन उस पर कोई चूं नहीं कर रहा है, न विपक्ष कर रहा है, न क्षेत्रीय दल कर रहे। कैसे पप्पू बना रहे? खबर सुन रहे हैं आप? ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, दे तारीख पे तारीख, और अब जो फैसला सुनने में आया है वो क्या है? जुलाई के महीने से पहले
पंचायत चुनाव निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे साहब? जुलाई से पहले पहले, मतलब जून और जुलाई के बीच में। और अब मेरे पहाड़ के पप्पू तनातन नाच रहे हैं। किसी को खुशी है कि ग्राम प्रधान बनना है, किसी को खुशी है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना है, किसी को जिला पंचायत सदस्य बनना है। दमादम नाच रहे हैं पप्पू बन के। कौन बना रहा है पप्पू? धाकड़धामी सरकार। अरे पप्पू, ये देखो आप कि जून और जुलाई का महीना बरसात का महीना है। मौसम विभाग भी कह रहा है कि इस बार मानसून जो है बहुत तगड़ा आने वाला है, तगड़ा। अब सवाल यह है कि इस भरे मानसून में पंचायत चुनाव होंगे, ठीक है? तो अभी तो आप लोग ग्राम प्रधान बनने के लिए क्या करते थे? दारू और मुर्गा का इंतजाम और एक 500 रुपए का नोट का इंतजाम करते थे। अब क्या करोगे? आप छाते का भी इंतजाम करोगे। छाता नहीं तो प्लास्टिक चिप वो आती ना, इसी ज़माने में तो खैर आजकल को उनको रेन कोट बोलते हैं। हमारे ज़माने में चूंटी हुआ करती, चूंटा डाल दो। इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि पप्पू बन गए हो, और पप्पू बनना आसान है। इसीलिए कहा हमने कि भाई पप्पू बनना आसान है, लेकिन पहाड़ी बने रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी बने रहना कैसे मुश्किल है, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जो हमारे दादा परदादा, मतलब जो बुजुर्ग थे हमारे, ठीक है, वो कभी मेंढक घलदच है, क्या बोलते हम? मेंढक घलदच है। और वो मेंढा हम आज भी याद कर दूँ, हमारे पुराने घायल के चाहो मेंढा। मेंढा बोले तो लोकोक्ति, ठीक है? लोकोक्ति में दो का ही जिक्र करेंगे। और पहली लोकोक्ति क्या थी? क्या बोल गए थे हमारे मतलब दादा परदादा परदादा के दादा, मतलब हमारी पुरानी पीढ़ी? क्या बोल गए थे? रंडू का पांजा, गोंपड़ी बांजा। अब ये देखिए, ये उस जमाने में लोकोक्ति बोली गई थी कि जब हमारे पहाड़ की नारी वास्तव में नारी शक्ति हुआ करती थी, देवी स्वरूपा हुआ करती थी। हमें नहीं करें, आज नहीं है, आज भी हैं, लेकिन तब की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी परदादा ने या बूढ़ दादा ने, किसी ने भी ये कहावत क्यों बोली होगी, ये सोचने वाला विषय है। कुछ तो है, मतलब वो भी जो हैं, वो भी जो थे, उन्होंने आज का भविष्य देख करके तब बोल दिया था। चलिए, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप समझ गए। समझदार को सारा काफ़ी है, और समझना है तो पिंके गुसाई की वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक और लोकोक्ति, तब उन्होंने कहा था कि गौड़ी न बाछी, गौड़ी न बच्ची, नींद आई अच्छी। ये साहब, ये कब की बात है? ये उस जमाने की बात है कि जब हमारे पहाड़ों में गौवंश की भरमार होती थी। हर घर में गौवंश होता था, हर घर में दुधारू गाय होती थी। खेती कृषि की तो चलो बात नहीं कर रहे हो, तो किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे आप लोगों से। मतलब उस जमाने की बात कि जब हमारी मातृशक्ति को फुर्सत नहीं होती थी, उन्होंने तब भी ये कहा था कि गौड़ी न बच्ची और नींद आई अच्छी। और आज ये थोड़ा और इसको
और क्लेरिफाई करें। न परिवार, न सास ससुर, न गाय, न बच्ची, रील बने एकदम अच्छे से अच्छी। यहीं से बात चलती है कि पहाड़ी बने रहना मुश्किल क्यों। आज वो संस्कृति कहाँ चली गई, आज वो संस्कार कहाँ चले गए। आज बहुएं और यहाँ तक कि दादा दादी भी रील बनाने में लगे हुए। कारण, कभी संयुक्त परिवार होते थे जिसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते थे। आज क्या है, आज परिवार में या तो बुढ़े बुढ़िया है ना, और बहू बेटे जो हैं वो अलग है। बहू के सिर पे कोई डंडा मारने वाला नहीं है, कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं, और बुढ़े बुढ़िया को देखने वाला भी कोई नहीं। लेकिन अब क्या है, बहुएं लगे अपने रील बनाने में, है ना। गौड़ी न बच्ची, रील बने अच्छी। कोई काम धाम तो है नहीं, ते दनादन रील बन रही है। और अब वो बूढ़े माँ बाप भी ढूंढे जाते हैं, भोजन देने के लिए नहीं, सिर्फ रील बनाने के लिए। देखना, आप कभी रील देखिए, बेचारे बुढ़े बुढ़िया को भी कलाकार बना दिया है और रील बन रही है। तो इसलिए कहा कि पहाड़ी बने रहना कितना मुश्किल हो गया है। अब को भजनी च क्या भजनी च कख भजनी च, वो बात अलग है। अभी लेटेस्ट अभी आप लोगों ने देखा होगा, 4 बच्चों की माँ गायब, 9 दिन बाद वापस। कन्या स्कूल जा रही थी, गायब, और हिमाचल के सोलन से बरामद की जाती है। तो ये है क्यों, कारण क्या है, गौड़ी न बाछी नींद आए अच्छी, है ना। परिवार नहीं, सास ससुर नहीं, गौड़ी नहीं, बाछी, रील बने अच्छे से अच्छे। तो आज ये पहाड़ की संस्कृति हो गई है, और पप्पू के विषय में आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन ये रील संस्कृति कभी ध्यान दीजिएगा, जितने मित्र कम से कम फेसबुक पे हैं, आप देखिएगा, ये शुरुआत फेसबुक में हुई थी, लेकिन रील से नहीं हुई थी। ये शुरुआत फेसबुक लाइव गीतमाला से हुई थी। और मैं तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करता रहता हूँ इस फेसबुक को। जब ये गीतमाला चल रही थी ना लाइव फेसबुक में, तभी रील रौतेलियाँ नहीं थी। अब चस्का लगा, अरे वो दीदी तो गीत गा रही है 12 बजे रात को भी फेसबुक लाइव में, मैं भी कुछ करूं। अब करेगी क्या, गीत गाने तो आते नहीं। तो रील का चस्का लगा। रील का चस्का आज ऐसे लगा कि पिंकी गुसाई बन गई हैं, घर घर पिंकी गुसाइयों का अवतार हो गया है। तो इसलिए ये आज का एपिसोड इतना ही, 2 विषयों पे। पप्पू न बनिए, रील रौतेली न बनिए, और किसी दिन लाइव में आकर के आपसे इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे, अगर आप जुड़े तो। हुंकार पहाड़ की में आज इतना ही, और फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में लाइव।